हॉन्ट। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग एक घर में ट्रैप लगा रहे हैं। खैर सीन यहाँ से चेंज होता है और हम एक शहर को देखते हैं जहाँ हैलोवीन की तैयारियां चल रही हैं। रात के वक्त यहाँ एक आदमी घर के दरवाजे पर पंपकिन फेंक कर भाग जाता है और जब इस घर की मालिक बेली बाहर आकर देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन उसके सामने ही कोई अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। खैर उसी घर में हम एक लड़की हार्पर को देखते हैं जो कि बेली की रूममेट है। इसी बीच हमें पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड सैम और उसके बीच रिलेशन ठीक नहीं है और हार्पर अब उससे बाहर निकलना चाहती है। तभी यहाँ बेली आती है और उससे कहने लगती है कि वो सैम को छोड़ दे क्योंकि उसी की वजह से वो अपनी लाइफ को ठीक से एंजॉय नहीं कर रही थी। अब वो यहाँ हार्पर का फोन लेती है और सैम को लिखने लगती है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन हार्पर उससे फोन छीन लेती है और वो मैसेज नहीं भेजती। इसी बीच उनकी दो फ्रेंड एंजेला और मेलोरी भी यहाँ आ जाती है और उन दोनों से आज रात के हैलोवीन पार्टी में चलने को कहती है। पहले तो वो जाने से मना करती है लेकिन बाद में उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। इसी बीच हार्पर सैम को वही मैसेज भेज देती है जो कि बेली ने लिखा था। अब वो चारों पार्टी में आकर ड्रिंक को एंजॉय करने लगते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि मेलोरी को स्पाइडर्स से काफी डर लगता है, इस वजह से वो उनसे दूर ही रहती है। कुछ टाइम में यहाँ बेली के फ्रेंड नेथन और इवान आ जाते हैं और बाद में हार्पर और नेथन के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। तभी हार्पर को सैम का मैसेज आता है जिसमें वो अपनी हैलोवीन कॉस्ट्यूम के बारे में पूछने लगता है जो कि रेड कलर की हुडी में थी। अब पार्टी से बाहर जाते वक्त हार्पर अपने लिए टैक्सी बुक करने लगती है। तभी उसे रोड के पास एक रेड हुडी पहने हुए एक आदमी दिखाई देता है। वो उसे सैम समझने लगती है। तभी पीछे से नेथन आ जाता है और वो हुडी वाला आदमी वहाँ से चला जाता है। खैर अब वो सब फ्रेंड्स रोड पर आकर आगे की पार्टी के बारे में सोचने लगते हैं। तभी इवान को रास्ते में हॉन्टेड हाउस का एक पोस्टर मिलता है। इसके बाद सब लोग वहीं जाने का डिसाइड करते हैं और वैसे भी आज हैलोवीन की नाइट थी। साथ ही वो हॉन्टेड हाउस शहर से बाहर था, जिस वजह से ये सब एक कार लेकर उस तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में हार्पर नोटिस करती है कि कोई कार से उनका पीछा कर रहा है। वो इस बारे में सबको बताती है, जिसके बाद इवान गाड़ी रोक कर उसे देखने लगता है, लेकिन इस वक्त उनके पीछे कोई भी नहीं था। इसके बाद वो सभी उसी हॉन्टेड हाउस तक पहुंच जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि उनकी ही तरह कुछ और लोग भी उसी हाउस में एंजॉय करने आए हैं। वो उनसे पहले ही उसी हाउस में चले जाते हैं। यहाँ गेट के बाहर उन्हें एक मास्क पहने हुए आदमी मिलता है और वो बेली के साथ एक मैजिक ट्रिक करके उसे एक बॉक्स की चाबी देता है। साथ ही हम देखते हैं कि वो मास्क पहना हुआ आदमी उनके साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहा, जो कि काफी अजीब बात थी। जब वो उस चाबी से बॉक्स को खोलती है तो उसमें उन्हें एक पेपर मिलता है। इसमें उन्हें हाउस के अंदर जाने के रूल्स मिलते हैं। उन रूल्स में लिखा था कि उन्हें अंदर जाकर किसी भी एक्टर को छूना नहीं है और साथ मिलकर ही रहना है, जिसे पढ़कर वो सभी उस पर साइन कर देते हैं। तभी अचानक उन्हें अंदर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और ये उन्हीं में से एक थी जो कि उनसे पहले अंदर गए थे। इस आवाज को सुनकर वो सभी अंदर जाने के लिए एक्साइटेड हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो सब सच में अंदर एंजॉय कर रहे हैं। अब उन्हें उसी बॉक्स में अपना अपना फोन जमा करना पड़ता है। इसके बाद वो मास्क वाला आदमी गेट ओपन करता है और वो सभी अंदर आ जाते हैं। अंदर आने पर उन्हें काफी डरावनी चीजें मिलती हैं, लेकिन वो उन्हें एंजॉय करते हुए आगे जा रहे थे। कुछ टाइम में वो एक कमरे के सामने आ जाते हैं जिसमें एक विच जैसा मास्क पहनी हुई एक औरत होती है। अब वो औरत उनके सामने एक बैग खोलती है जिसमें एक लड़की होती है और वो उन सभी से चिल्लाते हुए हेल्प मांग रही थी, लेकिन उन्हें ये सब एक एक्टिंग लग रही थी। फिर वो औरत एक गरम सरिये को लाती है और उससे उस लड़की का चेहरा जला देती है, लेकिन ये सब केवल इसे एक नाटक की तरह देखते हुए एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ धुआं हो जाता है और वो मास्क वाली औरत वहाँ से चली जाती है। खैर अब उनके आगे का एक रास्ता खुलता है और वो सभी एक साथ आगे जाने लगते हैं। अब उन्हें आगे जाने पर दो रास्ते मिलते हैं जिसमें एक तरफ का रास्ता सेफ था और एक तरफ का नॉट सेफ। अब वो ग्रुप में बंटने का डिसाइड करते हैं। इवान, मेलोरी और हार्पर तीनों नॉट सेफ वाले रास्ते पर जाते हैं और नेथन, एंजेला और बेली सेफ वाले की तरफ। नॉट सेफ वाले रास्ते पर उन्हें आगे जाने पर स्पाइडर्स की जाली वाला कमरा मिलता है। इसके बाद वो उसे क्रॉस करने लगते हैं। मेलोरी स्पाइडर से डरती थी जिस वजह से वो घबराती हुई आगे बढ़ रही थी। खैर उन्हें आगे रास्ते में 3 ताबूत मिलते हैं, यानी उनके आगे का रास्ता उन्हीं में है। दूसरी तरफ नेथन के ऊपर भी कुछ खून की ड्रॉप गिरती हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर इवान 2 ताबूत को तो खोल लेता है लेकिन उनमें कोई रास्ता नहीं था। जब वो तीसरे ताबूत को खोलता है तो वो तीसरा ताबूत एक तरह की लिफ्ट थी। अब उनमें से पहले इवान उसके अंदर जाता है, बाद में हार्पर और आखिर में जब मेलोरी की बारी आती है तो अंदर जाने पर उसके ऊपर स्पाइडर गिरने लगती हैं। इनसे बुरी तरह डरकर गेट को खोल देती है। साथ ही हम देखते हैं कि वो अब इवान और हार्पर के पास आ गई है। इवान उसे समझाता है और कहता है कि ये नकली स्पाइडर है, यानी एक तरह का एक टॉय। अब हार्पर देखती है कि उन्हें आगे का रास्ता एक टनल से पार करना है। इसके बाद वो तीनों टनल से होते हुए जाने लगते हैं। रास्ते में हार्पर को लगता है कि उनके अलावा भी कोई और इस टनल के अंदर है। इसके बाद वो जल्दी से उस टनल से पार हो जाती है। फिर
फिर हम देखते हैं कि इवान और हार्पर तो उस टनल से बाहर आ गए हैं, लेकिन मैलोरी अभी उसके अंदर ही है। दूसरी तरफ उन्हें रास्ते में एक जगह पर 3 हॉल मिलते हैं जिनमें उन्हें हाथ डालकर बॉडी पार्ट को गेस करना था। अब उनमें से पहले एंजेला हाथ डालती है, उसे अंदर केवल नूडल्स मिलते हैं, और जब नेथन हाथ डालता है तो उसे एक ग्रेप मिलता है। इसके बाद जब बेली तीसरे हॉल में हाथ डालती है तो उसे अंदर कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसके हाथ की रिंग अंदर ही गिर जाती है। बेली बताती है कि वो रिंग उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद नेथन उसकी हेल्प करने लगता है। अब वो दोनों अपना हाथ डालकर रिंग को देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें अंदर कुछ नहीं मिलता। इसी बीच बेली को लगता है कि कोई उस तरफ से उसका हाथ काट रहा है, और जब वो अपना हाथ बाहर निकालती है तो उसके हाथ पर कट्स के निशान थे और हाथ से खून भी बहने लगा था। इधर इवान और हार्पर मिलकर मैलोरी को आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन वो उसके अंदर नहीं थी। तभी उनके सामने उसी टनल से एक रेड हुडी वाला आदमी आता है, जिसे देखकर वो उसे मैलोरी के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो उनसे कोई बात नहीं करता और आगे बढ़ते रहने का इशारा करता है। अब दोनों रास्ते में आगे जाने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद मैलोरी उन्हें बाहर मिल जाएगी। फिर वो दोनों आगे जाते हुए एक स्लाइडर पर आ जाते हैं और वो रेड हुडी वाला आदमी अब भी आगे जाने का इशारा करता है। इसके बाद दोनों उससे होते हुए एक दूसरे कमरे में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक और मास्क पहने हुए आदमी मिलता है। इसके हाथ में एक चैन सॉ थी और वो उससे उन्हें डराने लगता है। साथ ही वो दोनों से बचते हुए अगले रूम में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें अपने बाकी के साथी मिल जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि बेली के हाथों से खून बह रहा है, उन्हें जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। तभी उनके सामने जाल वाले कमरे में फिर से वही मास्क वाली औरत आ जाती है और फिर से उनके सामने एक बैग खोलने लगती है, लेकिन इस बार उस बैग में उनके साथी मैलोरी थी। इसे देखकर सब काफी शॉक होते हैं और उस औरत से मदद करने को कहते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनती और इस बार सरिया लाकर मैलोरी के सर में धसा देती है, इससे उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर वो सब काफी डर जाते हैं। इसके बाद वो औरत वहाँ पर्दा गिरा देती है और वो सब उस जाल को खोलने लगते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। खैर अब उन्हें आगे जाने का एक रास्ता दिखता है, लेकिन उसके दरवाजे पर एक लॉक लगा था। यहाँ इवान एंजेला की हेयर पिन लेकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाता है। अब नेथन एंजेला से चाबी लेकर जाने लगता है और ये वही चाबी थी जो कि उन्हें अंदर आने पर गेट वाले आदमी ने दी थी। नेथन अकेले ही मदद लाने के लिए इस कमरे के दूसरी तरफ वाले रास्ते में जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ काफी सारे गैस वाले पाइप हैं। उसे आगे जाने पर एक कमरे में काफी सारी स्टैचू मिलती हैं, जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। इसी बीच गैस वाला पाइप खुल जाता है, जिसकी वजह से नेथन के पास वाली चाबी नीचे दूसरी जगह में गिर जाती है। तभी यहाँ उसे उन स्टैचूज में एक आदमी दिखाई देता है, जिसने वैसे ही कपड़े पहन रखे थे। नेथन उससे कहता है कि मदद की काफी जरूरत है और उनकी एक साथी जख्मी भी है। अब उसकी बातें सुनकर वो आदमी उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उन सभी मास्क वालों में केवल वही उनसे बात कर रहा है। इधर हार्पर उन्हें बताती है कि उसने पीछे वाले रास्ते में एक इमरजेंसी एग्जिट देखा है। साथ ही वो उन्हें अपनी फैमिली की स्टोरी भी सुनाने लगती है, जिसमें उसकी मॉम ने एक दिन टॉर्चर से तंग आकर अपने डैड की जान ले ली। इसी बीच इवान और एंजेला जाल वाले कमरे में से उस औरत के सरिये को उठा लेते हैं, लेकिन तभी वो औरत अपना पैर एंजेला के हाथ पर रख देती है, जिससे उसे दर्द होता है। अब इवान को सरिया मिल चुका था, जिसके बाद वो उस बंद दरवाजे को उससे तोड़ने लगता है। तभी यहाँ नेथन उस मास्क वाले आदमी के साथ आ जाता है और वो आदमी यहाँ आकर उनकी मदद करने लगता है। उसके पास उस बंद कमरे की चाबी भी थी। इसके बाद वो उन चाबी से उस दरवाजे को खोल देता है। वो आदमी उन सभी को अपने पीछे चलने को कहता है और उन्हें उसी इमरजेंसी एग्जिट वाले दरवाजे पर ले आता है, लेकिन जब इवान उसे खोलता है तो वहाँ कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि वहाँ सिर्फ दीवार थी। यानी यहाँ से बाहर निकलने का कोई शॉर्टकट नहीं था। इसके बाद नेथन और इवान उस आदमी से पूछने लगते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है और उनकी फ्रेंड मैलोरी कहाँ है। इस वजह से उन दोनों की उससे बहस हो जाती है। अब वो आदमी उन्हें अपना नाम मिच बताता है। उसे इससे बाहर निकलने के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसके बाद इवान नेथन से वो चाबी मांगने लगता है, जिससे वो किसी तरह अपने फोन के पास जाकर मदद बुला सके, लेकिन नेथन उसे बता देता है कि चाबी उससे गिर गई। अब वो सब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इवान जल्दी से पीछे के रास्ते की तरफ जाने लगता है। वो उसी टनल के अंदर से गुजरने लगता है। उसके जाने के बाद नेथन अब मिच से उसे टनल के अंदर जाने को कहता है, क्योंकि उसमें एक ही बार में एक आदमी जा सकता था। मिच टनल के उस पार जाकर नेथन से आने को कहता है, लेकिन तभी वो उधर से रास्ते को बंद कर देता है। इससे हम समझ जाते हैं कि वो भी बाकी मास्क वालों की तरह ही है। अब नेथन उस टनल के अंदर फंस जाता है। इसी बीच हार्पर के पीछे वाले रूम में किसी की आने की आवाज आती है और जब वो उस रूम को खोलती है तो रेड हुडी वाला आदमी एक बड़ा सा फोर्क लेकर आता है। वो फोर्क वाला आदमी एंजेला और बेली के पीछे पड़ जाता है और वो दोनों जल्दी में उसी टनल के अंदर जाने लगती हैं, लेकिन वो आदमी एंजेला को पकड़ लेता है और उसके
सर में फोन को धंसाकर उसे मार देता है। साथ ही बेली उस टनल में चली जाती है, लेकिन टनल में 2 लोग आ गए थे, जिस वजह से टनल टूट जाती है और नेथन नीचे दूसरे कमरे में गिरकर बेहोश हो जाता है। इधर वो रेड हुडी वाला आदमी हार्पर को देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है। हार्पर उससे भागती हुई पीछे वाले कमरे में जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवान रास्ते को फॉलो करता हुआ इस हाउस के बाहर आ जाता है और उस बॉक्स को देखने लगता है जिसमें उनके फोन रखे थे, लेकिन वो बॉक्स उसे वहाँ नहीं मिलता। अंदर हम देखते हैं कि एक दूसरा मास्क वाला आदमी उनके फोन अपने साथ ले आया है। तभी हार्पर के फोन पर सैम फोन करता है, लेकिन वो आदमी उनसे बात नहीं करता और हार्पर के फोन को छोड़कर बाकी के फोन्स को माइक्रोवेव में जलाने लगता है। घर के बाहर इवान के पास मिच आ जाता है और इवान उससे पूछने लगता है कि हमारे फोन कहाँ हैं। इधर हार्पर भागती हुई एक कमरे में आ जाती है, लेकिन वो आदमी वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उस कमरे तक भी आ जाता है। उसे फोर्क से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हार्पर उसे सैम कहकर बुलाने लगती है, क्योंकि वो उसे सैम की ही तरह लग रहा था और उसने वैसा ही रेड हुडी भी पहन रखा था। अंदर वो आदमी सैम का नाम सुनकर रुक जाता है और अपना मास्क हटाकर उससे पूछने लगता है कि ये सैम कौन है। साथ ही हम देखते हैं कि उस आदमी के चेहरे पर हर जगह टैटू बने हुए हैं, जो कि देखने में अजीब लग रहा था। तभी यहाँ नेथन आ जाता है और उस आदमी पर स्टेप मशीन से स्टेप करके हार्पर को वहाँ से भगा देता है। हाउस के बाहर इवान मिच से पूछने लगता है कि उसके बाकी के दोस्त कहाँ हैं। यहाँ मिच उससे कहने लगता है कि क्या उसे उसका फेस देखना है। इस पर इवान कहता है कि उसे फेस देखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तभी मिच उसे अपना चेहरा दिखाता है, जो कि देखने में काफी डरावना था। तभी मिच उस पर हथौड़े से अटैक करके उसे भी मार देता है। इधर हार्पर भागती हुई एक बाल्टी के पास आ जाती है, इसके अंदर उसे एक टॉर्च मिलती है। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है, जिसके बाद वो उसी टॉर्च की मदद से आगे जाने लगती है। इधर नेथन भागता हुआ उसी कमरे के पीछे आ जाता है जिसमें उन्हें होल्स मिले थे। उसे वहाँ बेली की रिंग मिल जाती है। फिर वो पास वाले कमरे में जाता है जहाँ उसे हार्पर का फोन रखा हुआ मिल जाता है, लेकिन तभी बाहर से कोई आने लगता है। इस वजह से नेथन एक पर्दे के पीछे छिप जाता है। कुछ टाइम बाद उसे लगता है कि वो आदमी वहाँ से चला गया, लेकिन जब वो पर्दे से बाहर आती है तो उसके सामने मिच खड़ा था। इसी बीच नेथन जल्दी से हार्पर के फोन से सैम को उनकी लोकेशन भेज देता है। इसके बाद मिच उस पर भी अटैक करने लगता है। नेथन उससे बचकर किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। इधर सैम को उनकी लोकेशन मिल जाती है और वो उस जगह जाने के लिए निकल जाता है। अंदर हाउस में हार्पर एक जगह चलती हुई आ जाती है जहाँ जमीन पर नेल्स लगे हुए थे और उन पर उसका पैर रख जाता है, जिसकी वजह से उसे दर्द होने लगता है और उसकी आवाज सुनकर एक मास्क वाला आदमी उसकी तरफ आने लगता है। हार्पर को अपने आगे एक दरवाजा मिलता है और जब वो उसकी तरफ जाती है अचानक वो गिर जाती है और उसके हाथ ग्लू के ऊपर चिपक जाते हैं। इसे छुटाने में उसकी हाथों की खाल उतर जाती है। खाल उतरने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो फिर भी उठकर दरवाजे के उस पार आ जाती है और वो देखती है कि ये किसी के रहने का बेडरूम है। यहाँ उसे दीवार पर मिरर रिफ्लेक्ट में लिखा हुआ कुछ मिलता है। वो जल्दी से एक मिरर लाकर उसे पढ़ने लगती है, जिससे उसे यहाँ से बाहर निकलने का गेट मिल जाता है, लेकिन अभी उसे उसकी चाबी की जरूरत थी। वो मैसेज को फॉलो करते हुए बेड के नीचे आ जाती है, जहाँ उसे एक छोटे हाउस टॉय में उस गेट की चाबी मिल जाती है। लेकिन तभी रेड हुडी वाला आदमी कमरे के अंदर आ जाता है और इस सीन को देखते हुए हार्पर को अपने बचपन की स्टोरी याद आने लगती है, क्योंकि वो भी अपने डैड के डर से बेड के नीचे छिपा करती थी, लेकिन इस बार वो नहीं डरती और उस चाबी को लेकर उसकी आंख में धंसा देती है। फिर वो चाबी को गेट में लगा देती है, जिससे गेट खुलना शुरू हो जाता है। तभी एक गोली सीधे गेट में से आकर उसके कंधे में लग जाती है, इससे वो काफी जख्मी हो जाती है। साथ ही वो अब इसी हालत में उस रास्ते में आगे जाने लगती है। तभी पीछे से वो आदमी फिर आ जाता है और हार्पर का गला दबाने लगता है। इसी बीच वो देखती है कि गोली फिर से चलने वाली है, जिसके बाद वो उसकी जख्मी आंख में उंगली डाल देती है। इससे वो गोली सीधे आकर उसके सर में लगती है और वो मर जाता है। हाउस के बाहर एक मास्क वाला आदमी उनकी गाड़ी तोड़ तोड़ कर खराब कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिच अंदर जाकर एक दूसरे मास्क वाले आदमी से हार्पर के पास जाने को कहता है और जब वो हार्पर के पास जाता है तो वो चुपके से उस पर फोर्क से अटैक कर देती है, लेकिन जब वो मास्क हटाकर देखती है तो उसकी फ्रेंड बेली थी। इसके बाद वो खुद पर अफसोस करने लगती है। हाउस के बाहर सैम आ जाता है और वो गेट को खोलकर अंदर आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो उनके बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और यहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वहाँ एक मास्क वाला आदमी आता है और एक हथौड़े के वार से उसे मार देता है। इधर हार्पर उस गन को उठा लेती है जिसमें से गोली चल रही थी। तभी गेट को तोड़कर नेथन उसे बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी उस पर मिच आकर अटैक कर देता है और हार्पर पर वो चैनसो वाला आदमी अब हार्पर उस आदमी को गन से शूट करके मार देती है और बाद में बाहर आकर मिच को भी मार देती है। इसके बाद वो नेथन को लेकर यहाँ से निकलने लगती है। तभी आगे उन्हें उन्हीं आदमियों के ग्रुप का एक लड़का मिलता है और वो उनसे हेल्प मांगने लगता
है। दोनों उसकी हेल्प के लिए मान जाते हैं और वो लड़का उन्हें यहाँ से निकालने लगता है। तभी उनके पीछे एक दूसरा आदमी वहाँ आ जाता है और उस लड़के को शूट करके मार देता है। इसके बाद हार्पर उसके हाथ को एक कुल्हाड़ी से काट देती है। खैर अब वो दोनों एक टनल से बाहर आने लगते हैं। अब हार्पर जैसे ही बाहर आती है उसे वही औरत मिलती है जिसने मैलोरी को मारा था। अब वो औरत उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी नीचे से नेथन टनल का दरवाजा खोल देता है और वो दोनों मिलकर उसका सर टनल के गेट में फंसा कर मार देते हैं। इसके बाद दोनों आखिरकार उस हाउस से बाहर आ जाते हैं जहाँ उन्हें अपनी गाड़ी खराब मिलती है, लेकिन साथ ही उनके पीछे एक आदमी लग जाता है। जिसके बाद वो हार्पर को दीवार पार करा के खुद एक बेसबॉल बैट से उस आदमी को मार देता है। अब आगे जाने पर उन्हें सैम की गाड़ी मिल जाती है और वो उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि घर में अभी एक आदमी और बचा हुआ है और वो अब इस हाउस को आग लगा रहा है। इधर दोनों हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने लगते हैं और हम देखते हैं कि दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तभी एक डरावने सपने से उसकी आंख खुलती है और नर्स उससे एक पेपर पर साइन करने को कहती है, जिससे उसे शक होने लगता है कि लास्ट में बचा हुआ आदमी अभी भी उसके पीछे है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हार्पर अपने घर पर है और वो आदमी उसके पीछे घर तक आ गया है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है उसके पैर ग्लू पर चिपक जाते हैं। वो पैरों को किसी तरह निकालता है लेकिन वो गिर जाता है और उसके हाथों में चोबे धस जाते हैं। अब यहाँ हार्पर आती है और उसे गन से शूट करके मार देती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।